हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की डिमांड थी, लास्ट वीडियो में मैंने एसएससी जेईई के इंग्लिश वर्जन चैप्टर वाइज का रिव्यू किया था। तो आप लोगों ने कहा था कि सर हमें टेक नॉन टेक एक ही बुक में चाहिए। तो आज हम लेकर आ रहे हैं 76 पेपर का, और लैंग्वेज भी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर आ रहे हैं। और 2024-2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक रहने वाली है, न केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इंजीनियरिंग पेपर्स का, बल्कि जो आरआरबी आपकी आने वाली है और भी जितने भी पीएसयू या स्टेट की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। लगभग 1438 पेज की बुक रहेगी। काफ़ी है, सामने से देखने में हैवी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ से देखिए काफ़ी हैवी बुक रहने वाली है। ये आप देख रहे होंगे 1400-1500 पेजेस की लगभग। अगर आप किताब पढ़ते हैं केवल प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, और लगभग 76 पेपर्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 2017 से लेकर 2023 तक के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएगा। 2017 के पीछे के पेपर्स पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यार वो पैटर्न चेंज हो चुका है, टीचर्स करवा रहा है, उसकी एक अलग धारा चल रही है। और क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन और लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको बुक दिख रही होगी 2024 एसएससी के लिए, वो उसके लिए हम पूरा डिटेल लेकर आए हैं। पूरी वीडियो अभी डिटेल से बताएंगे, आपको फुल जानकारी मिलेगी। बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 995 रुपीज़ इसकी प्रिंट प्राइस है, जो आपको मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन अलग डिस्काउंट रहेगा। और जो ई बुक पढ़ना चाहते हो वो ई बुक भी पढ़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुका है। वाईसीटी प्रिपरेशन जो ऐप है उस पर, और वाईसीटी प्राइम क्लासेस पे उस पर भी अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ ये बुक मिलने वाली है। हम पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे आपको। यहाँ पे आपको देख जाएगा पूरा पेपर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ऑनलाइन ऑल सेट आपको 76 पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। 76 क्वेश्चन 2017 से लेकर 2023 तक का। ये पेपर्स मैं कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे ये पेपर्स रहने वाला है आपको। अभी ये तीनों के बारे में मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले 2023 का जो पेपर हुआ था, तो ये 9 अक्टूबर और की मॉर्निंग, 10 अक्टूबर की मॉर्निंग और 10 अक्टूबर की इवनिंग और 11 अक्टूबर की इवनिंग, 4 से पेपर ये हुए थे। फिर इसके बाद 2022 का पेपर हुआ है, वो 4 पेपर आपको हुए थे 16 नवंबर, 15 नवंबर, 15 नवंबर, 14, तो 4 पेपर ये हुए थे। 2021 में केवल 2 पेपर हुए हैं, आपको ये 2 पेपर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2020 के जो पेपर हुए हैं वो 5 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 2019 के 3 पेपर हैं, 2008 के यहाँ पे लगभग 12 पेपर हैं, 2007 के यहाँ पे लगभग 8 पेपर रहने वाले हैं। तो ये सारे पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों। तो लगभग 1438 पेज की ये बुक रहेगी। अब जो आपका सिलेबस जो नया वाला है इस समय जारी हो चुका है, आपको पता ही होगा, 2023 वाला आपने दिया होगा। तो पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन है, जिसमें 100 टेक्निकल है एंड 100 नॉन टेक है। नॉन टेक में 50 रीजनिंग का, 50 जीएस का रहने वाला है, जो आपके 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। दूसरे में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 300 नंबर का होता है, वो भी 2 घंटे का होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। पहले क्या होता था, सेकेंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी लड़कों को थ्योरी लिखने में। बट अब थ्योरी नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। 1/3 की मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आपका घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल के साथ सिलेबस है। हम तो हर किताबों में अपना सिलेबस देते हैं, एसएससी जेईई का पूरा स्टैंडर्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके यहाँ पे दिख रही होंगी। 3800 क्वेश्चन टेक्निकल के आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे टेक के पेपर दिए गए हैं, और यहाँ पे नॉन टेक के। तो 3800 आपको टेक्निकल के, 3800 आपके नॉन टेक के, तो 7600 क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में आपको अवेलेबल मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर हमने पूरे सब्जेक्ट दे दिए हैं। जैसे शुरुआत में हाइड्रोलिक्स हो गया, सॉइल हो गई, बीएम हो गया, बीसीएमई हो गई, सोम, सीटी सर्वे, पीएचई मैकेनिक्स, सीएमए, एचआरबी, डीएसएमएस और इरिगेशन। और यहाँ पे हमने ईयर वाइज एग्जाम दे दिया है, जैसे लेटेस्ट जो रहने वाला है यहाँ पे मिल जाएगा। एसएससी जेईई 2023 के जो 4 पेपर हुए हैं, इनको एनालिसिस कर लीजिएगा, इस पे किस प्रकार के पैटर्न चेंज हुए हैं, और 2022 के जो पैटर्न चेंज हुए हैं वो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये चारों पेपर को कम से कम 10 बार एनालिसिस करिएगा, कि लगभग 13 क्वेश्चन मैक्सिमम है, 9 क्वेश्चन मिनिमम है। यहाँ पे मिनिमम 6 है, तो 12, 6 से 12 तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में पड़ सकता है, तो ये एनालिसिस आपके लिए जरूरी है। ये 400 क्वेश्चन के एनालिसिस जरूर करिएगा, बाकी एनालिसिस तो आप कर ही लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं यहाँ पूरा डिटेल हमने दे दिया है ऑलरेडी। आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हर एक ईयर को क्वेश्चन छाट कर लेके आप, ये हमने एनालिसिस दे दिया है। इस पे आप आराम से देखकर चीजें को समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ही पेपर आपका 2023 का है, नॉन टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग का है, रीजनिंग फिगर वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, विद डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, हम कुछ पेपर आपको अंदर के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे गो टू पेज जंप का ऑप्शन भी है, तो हम डायरेक्ट जाते हैं 56 पेज पे, इंटर करेंगे और यहाँ से गो करके डायरेक्ट 56 में हम चले जाएंगे। तो पेज जंप का ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आपकी रीजनिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, आपको टेक्निकल के जो सोल्यूशन है वो दिखा देते हैं। ये अगला पेपर भी स्टार्ट हो गया था, तो उसमें आपको दिख रहा होगा, ये 2023 का 10 अक्टूबर का यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, टेक्निकल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है ना, कि किस प्रकार आपकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपके साथ में जो आउट शिफ्ट हुई थी उसमें देख लीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। देखिए, आप जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट वाले पहले क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज करेक्ट। तो चारों क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा इसमें करेक्ट रहने वाला है, फिर आप जाके उसे आंसर देंगे। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो याद करना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो यूथ की बुक से पता चलेगा। तो चाहे ई बुक पढ़ लीजिए, चाहे हार्ड बुक नजदीकी बुक स्टोर से मंगा के पढ़ लीजिए, चाहे हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगा के पढ़ लीजिए, चाहे अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा के पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने चाहिए। जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं, वो 1 लाइनर 2 लाइनर वाले क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, अब उसमें पूछेगा कि क्या क्या चीजें रहने वाला है, विधि 1 सही है, विधि 2 सही है। ये देखिए, सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता लगाना पड़ेगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, वो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक गलत है एक सही है, दोनों गलत है। ये पढ़ना पड़ेगा, तो पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, समझिए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, रिलेटिव वाला इसमें नहीं दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ। एक ही पेपर, ऐसे ही सभी पेपर में क्वेश्चन दिया गया है। स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है एसएससी का, इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, कंक्रीट की ग्रेड दे दी गई है, स्टील की ग्रेड दे दी गई है, बी दिया है, डी दिया है। पूछा है क्या, सीमा लिमिट स्टेट मेथड का यूज करिए और आंसर क्या इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो इसका यूज करके आपको बताना है, डायरेक्ट फार्मूला पे आपको आंसर रखना है। तो ऐसे आंसर देना पड़ेगा आपको डिटेल के साथ। कभी कभी ना जब टीसीएस मजा भी लेता है, पहले हार्ड क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन उठा कर दे देगा, आप लोग परेशान हो जाओगे, बाद में इजी क्वेश्चन दे देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 100 क्वेश्चन में कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने न्यूमेरिकल वाले आ रहे हैं, कितने फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, कितने स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, कितने मैच द फॉलोइंग वाले आ रहे हैं। ये जब पेपर लगाओ 100 क्वेश्चन का ना, तब पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट में किसमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, जिसमें सोल्यूशन भी अवेलेबल हो ना। केवल क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा ना। तो सोल्यूशन के लिए क्या मिलेगा आपको, यूथ की नई वाली बुक, लेटेस्ट वाली, यही परचेज करिएगा, पुरानी बुक लेकर ना पढ़िएगा, नहीं तो आपके लिए ही घाटा रहेगा। ठीक है, ये आपका इरिगेशन का क्वेश्चन रहने वाला है, सॉइल का, फिर उसका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये पीएचई के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें सॉलिड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अब वो थ्योरी पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर दे लेंगे, थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा, जितने भी बच्चे क्वेश्चन लगाएंगे, उनको क्वेश्चन आ रहा हो नहीं आ रहा हो, फंसे हो, कोई मतलब नहीं है। आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, जो सोल्यूशन टू द पॉइंट दिया गया है, सोल्यूशन से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डिटेल सोल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है। तो जाइए, 3800 क्वेश्चन टेक्निकल के मिल जाएंगे, 3800 क्वेश्चन नॉन टेक के मिल जाएंगे, सभी को लगाइए, 2 से 3 बार लगाइए, चीजें क्लियर हो, आपका सिलेक्शन हो। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, मैंने आपकी बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए, इसे परचेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुका है। थैंक यू गाइज।